हाय प्रशांत, तुमने ये पूछा था कि कॉपर स्नेक रिंग का क्या बेनिफिट है मेरे लाइफ में क्या असर हुआ, क्या चेंजेस लाए, क्या बेनिफिट्स मिला। तुम्हारे अंदर जितने सवाल हैं ना, तो उसी दौरान मेरे दिमाग में भी चल रहा था। ये बिल्कुल नया था मेरे लाइफ में, ये पहली बार कुछ यूज़ कर रही हूँ, वो भी आस्था के साथ। क्या है इसमें, कॉन्सेक्रेटेड है, पूजा किया हुआ है, इसका कुछ असर होता भी है, और अगर होता है तो क्या दिखता है, कुछ महसूस होता है। तभी कुछ पता नहीं था, पहनने के बाद नोटिस किया मैंने। जो भी बदलाव हुआ ना, वो विजिबल, मतलब फील हुआ। क्यों पता है, तुम भी अब नोटिस करने के लिए क्या होता है ना, तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि मेरा लाइफ पहले कैसा चल रहा था और मेरा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जो लोग उन खुद को नोटिस ही नहीं करते, उनको पता भी नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या चल रहा है मेरे इर्द गिर्द, तो जब मतलब हालत पता ही नहीं तो क्या चांसेस है, उसको क्या मालूम पड़ेगा, है ना। तो पहली बात तो ये है कि खुद पे गौर करो कि क्या है, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, और फिर बाद में पता चला कि क्या चांसेस आए हैं। और आई एम सो सॉरी कि मैं लेट रिप्लाई दे रही हूँ। अब ये कमेंट में मत लिखना, लॉल तो मत लिखना तुम। लॉल तुम इतना, मुझे पता है तुम यही कमेंट करने वाले हो कि लॉल तुम बहुत लेट हो, अभी लेट रिप्लाई दे रहे हो। पता है मुझे, अभी तक तो तुमने तो पहन भी लिया है और एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा। अगर नोटिस किया होगा तो तुमने अपने पास्ट के बारे में और प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, तो जिन्होंने नोट डाउन किया है कि मेरा प्रेजेंट कैसा है, तो उनको ही पता चला गया कि मेरा चेंजेस क्या हैं इस चीज़ से। हाय प्रशांत, तुमने ये सवाल पूछा था कि कॉपर स्नेक रिंग का बेनिफिट्स क्या है, मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी तक तो तुमने भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा, पहन भी लिया होगा, और एक्सपीरियंस भी कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा। सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, मुझे पता है ये 1 महीने पहले तुमने पूछा था और तुम्हारा भी पहुंच गया है और तुमने पहन भी लिया है, तो स्टोरी तुम्हारी भी सुननी है। मैं बताती हूँ मेरे लाइफ में क्या हुआ। जितना काम एंड क्वाइट सोलेमली फील होता है ना, बहुत बहुत अंदर से बहुत शांत हो जाओ, इतना शांत नहीं होता। उसी दौरान लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था जो बहुत बहुत ख़राब था, सीरियसली बहुत ख़राब दौर चल रहा था। हर चीज़ से, मतलब प्रोफेशनली बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर, पर्सनली, हर चीज़ में, फाइनेंशियली, सोशली, पर्सनली, हर लेवल पे अंदर से मैं लड़ रही थी। बाहर दिख नहीं रहा था कि कितना मेंटल प्रेशर है, कितना कुछ चेंजेस हो रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम भी आ गया जिसका, तो कई तरह के प्रॉब्लम से मैं गुजर रही थी उसी दौरान। और मैं ऐसी हूँ कि किसी के प्रति अगर अन्याय हो रहा है तो मैं आवाज़ उठाती हूँ, वो मैं नहीं सह सकते हम, इट्स ओके करके जाने दो, ये नहीं होता। बोलना कहीं भी होता है इनजस्टिस, मैं खुद को रोक नहीं पाती, आई डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। लेकिन उसी दौरान मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा था वो, तो उसी फेज़ पे शांत बैठना, ये बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्या करूँ, कैसे मैं ढूंढ रही थी कि कैसे खुद को एक्सप्रेस करूँ, कैसे कुछ बोल दूँ, कुछ तो करूँ। मतलब दिमाग जब फट जाता है ना इंसान, कहाँ कहाँ कुछ तो, मतलब अब बस इतना कुछ चल रहा होता है लाइफ में, मतलब कहीं ये मुंह खुलेगा तो फटेगा ज़रूर, इस तरह का सिचुएशन था। तभी ये मुझे मिला उसी दौरान। ये अब मैंने जो वीडियो बनाए थे अनबॉक्सिंग का, इसको देखने के बाद ही
इसका एक पॉजिटिविटी लाता है ये। हाय प्रशांत, तुमने ये पूछा था कि कॉपर स्नैक रिंग का अ, क्या बेनिफिट्स हैं मेरे लाइफ में, स्पेशली मेरे लाइफ में क्या बेनिफिट्स मिले, क्या चेंजेस रहा इसके कॉपर स्नैक रिंग से। अभी तक तो तुमने भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा क्योंकि तुमने भी पहन लिया है। सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 1 महीना बाद देखा ये सवाल और 1 महीना बाद रिप्लाई कर रही हूँ। अब जबकि तुमने पहन लिया है ऑलरेडी, और अब देखो कुछ चेंजेस नोटिस करने के लिए कॉन्शियसली तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि मेरा कैसा चलता आ रहा है लाइफ में, मैं क्या हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, सिचुएशन कैसा है, प्रेजेंट मोमेंट मेरा कैसा है। तो जब पता चलेगा कि मतलब इतना अगर तुमने कॉन्शियसली एनालिसिस कर लिया है अपने लाइफ को कि कैसा है, फिर इसके पहनने के बाद क्या हो रहा है फिर नोटिस कर पाओगे कि क्या चेंजेस आए हैं। जैसे होता है, जैसे वेट लूज़ करते हैं ना, उसका एक बिफोर आफ्टर सीन रहता है, फ़ोटो रहता है कि ये रहा बिफोर का, ये रहा आफ्टर का, क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ मिराकल्स हो जाते हैं ये पहनने से, बट डेफिनेटली चेंजेस तो आए हैं। तो कहानी बताऊँगी तो बहुत वक्त निकल जाएगा। इनफैक्ट मैंने बनाया भी था जो आधा घंटा प्लस गया, तो मैं उसको ब्रीफ करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि जैसे हम रोज़ ब्रश करते हैं ना, तो पता नहीं होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इफ़ेक्टिव है हमारे डेली लाइफ में, कितना ज़रूरी है। वो एक आदत सी हो जाती है। तो जिनका ऐसे ही लाइफ स्मूथली चल रहा है, कुछ मतलब पता नहीं होता है उनका कुछ क्या होता है, गोल सेटिंग नहीं होता है, डिज़ायर्स मतलब ऐसा कुछ अगर होता नहीं है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो मेरा पता चला क्योंकि उसी दौरान बहुत कुछ चल रहे थे। आई वॉज डीलिंग विथ मैनी, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, सिचुएशन बहुत ही ख़राब थे हर तरीके से, सोशली, फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनली, हर तरीके से। तो बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ। एक लाइन में बोलूँ तो क्या बोलूँ। पहली बात ये है कि कम दिन में जो नेगेटिव सिचुएशंस थे मेरे, तो वो बढ़ते गए। इनफैक्ट मतलब मुझे लग रहा था, पर वो बढ़ नहीं रहे थे। इनफैक्ट सच्चाई रिवील हो रहे थे। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मुझे फेस करना पड़ रहा था। तो मुझे लग रहा है भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये पहनने के बाद सिर्फ स्मूथ स्मूथ कुछ गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए, कुछ अच्छा हो। इतना अच्छा ना सही, कम से कम इतना मतलब इतने बुरे न्यूज़, इतने तकलीफ़ें तो ना झेलनी पड़े। लेकिन ये सब अच्छा ही था। और ग्रेजुअली हमें ना पता चलता है कि क्या बुरा है, कौन जेन्युइन है, कौन नहीं, कौन चीट कर रहा है, कितना अच्छा ये चीज़ है, ये डिसीजन हमारे लिए कितना सही है, कितना नहीं है। तो ये चीज़ हर इंसान को पता लगता है, लेकिन तब तक क्या होता है, साल बीत जाते हैं, राइट। लेकिन ये आने के बाद जो चीज़ें हो रही थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मतलब इतना गलत चीज़ होते रहते हैं कि तुम्हें सेल्फ डाउट में भी तुम चले जाते हो। समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, इसका सही जवाब क्या है, क्या रियलिटी है, समझ में नहीं आता। तो ये आने के बाद सारी चीज़ें इतने एक दिशा, एक दिशा में मतलब क्या बोलूँ, क्लैरिटी आने लगी। ठीक है, और कई गलत जो भी गलत हो रहा था वो सब रिवील होने लगे, सच्चाई सामने आने लगी। तो कम ड्यूरेशन में जब हम बहुत सारे चेंजेस फेस करते हैं ना,
तो जाहिर है इतना आसान नहीं रहता, इजी इजी नहीं रहता फेस करना, बहुत सारे चेंजेस कम टाइम। तो जो भी होना था लाइफ में जल्दी, ये आई थिंक ये कैटलिस्ट की तरह काम किया, बहुत स्पीड अप हो गए ये सारी चीज़ें, और मुझे जल्दी जल्दी पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत, क्या हो रहा है, मेरे बैक स्टैबर्स कौन कौन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब क्या होता है ना, जब तुम अपने गुडनेस के साथ रहोगे ना, वो इजीली पता नहीं होता, लोग साथ तेरे दिमाग से खेलते रहते हैं, पता नहीं होता है। और देखो हम इंसान हैं, जो चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही थी उसी वक्त ना, अकेले सब कुछ हैंडल करना, देखो मेंटली इलनेस भी आ जाएगा, तुम फिर वो हेल्थ पे मतलब हर तरीके से तुम पर्सनली अकेले जब हर चीज़ से झेलते रहोगे ना, ये ऑब्स्टेकल है ये ऑब्स्टेकल है, इससे लड़ो इससे लड़ो, लोग आके ऐसे लोग मिलते हैं कि वो एनर्जी ड्रेन कर देते हैं पूरा, तुम हर चीज़ में से लॉस हो रहा होगा, इस तरह का ये वक्त था। तो उसी टाइम पे जब देखो मैं एक ऐसी लड़की हूँ, इनजस्टिस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाओ, मैं ये मानती हूँ, मैं ऑटोमेटिकली हो जाता है वॉइस रेज करना, किसी के भी साथ हो रहा हो, ठीक है। तो ये वो फेज़ था जिसमें मेरे साथ गलत हुआ है, गलत हो रहा था, और मेरे मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं था, और कई सारे तकलीफ़ें कई सारी परेशानी हमारे लाइफ में आते हैं, जिन सब चीज़ों को हमें अकेले खुद डील करना पड़ता है, और ना किसी से तुम जगह भी ढूंढते होगे कहाँ एक्सप्रेस करो, और ये जो चीज़ एक साथ होता है तुम्हारे साथ, तो इतना एग्रेशन आ जाता है कि मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मैं वो इंसान हूँ जो दूसरों के साथ गलत हो तो आवाज़ उठाती हूँ, आज मेरे साथ हो रहा है तो एग्रेशन फील करना नेचुरल है। पर ये आने के बाद इन सारे प्रॉब्लम्स को मेरा डील करने का तरीका बदल गया, ठीक है। मतलब मुझे पता है, हम लोगों को ना पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, नॉलेज हम रखते हैं, आइडियाज़ हैं, पर इनिशिएटिव लेना, कुछ करना, और सही वक्त पे सही फैसला लेना, और सही एक्शन इनिशिएट करना, वो इजी नहीं हो पाता, कोई ना कोई चाहिए होता है। तो ये मेरे लिए भगवान का ये वरदान है, एक ब्लेसिंग है। और मैं ऐड करना चाहूँगी कि देखो हनुमान चालीसा और अ, ये सबके लिए है, बिल्कुल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ऐसे कई सारी चीज़ें, ये सच में मतलब साइंटिफिकली इस नर्व से क्या होता है, कॉपर का कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, ये सब देखो मैं एक्सप्लेन तो मतलब हम वो विजिबल नहीं होता है कि मैं तुम्हें दिखा सकूँ क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये मेंटली जब स्ट्रॉन्ग करता है और स्पिरिचुअली तुम्हें पावरफुल बनाता है, पॉजिटिव तुम्हारा मेरा मेरा क्या हुआ, मेरे एनर्जी हमारे क्या होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे वो इमोशन हो, वो सब चीज़ें हमारे क्या है, एनर्जी हैं, तो वो बिखरे पड़े होते हैं, वो कई कई बार क्या होता है, गलत जगह पे गलत लोगों पे वो इस्तेमाल हो जाता है, और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, चाहे तुम्हारा वो काइंडनेस हो, चाहे लव हो, चाहे वो पैसा हो, ठीक है, और वो नुकसान ही जाता है, लोग ऐसे ही खींच लेते हैं, और तुम क्या होता है, पॉजिटिव वाइब सब हमारा ड्रेन हो जाता है, हम थक जाते हैं ऐसे गलत लोगों से, गलत इमोशन और जितने नेगेटिव एनर्जी से हम थक जाते हैं, लाइफ हेल बन जाती है, वो दौर चल रहा था मेरा। और मैं बताऊंगी तो हेल्थ वाइज भी बहुत बिगड़ा हुआ हालत बन गया था मेरा, तो अकेले ही डील कर रही थी, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव वाइब ये फील करने वाली बात है। और जो फेज़ था, जो सिचुएशंस थे मैंने डील किया, आई थिंक इसीलिए शायद पता चला कि कितना इसका असर रहा। अगर किसी के लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है तो शायद वो नोटिसेबल चेंजेस फेस मतलब फील नहीं कर सकता। और हाँ, मैं क्या बता रही थी कि
ये रिंग और हनुमान चालीसा, हमारे जो स्तोत्रम जो भी है, इन सब का एक गुड वाइब, एक पॉजिटिव वाइब रहता है और ये असरदार है, होता है। ठीक है। कई सारे देखो, जैसे स्टोन्स है, क्रिस्टल है, बहुत सारे चीज़ें हैं, यंत्र तंत्र जो जो है, उनका एक रिस्ट्रिक्शन है कि इन राशि वाले इस्तेमाल करें, ये नक्षत्र वाले यूज़ करें, डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए और मैरिड होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल वाले यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं, या फिर लड़कियां अलाउ नहीं है, या फिर विडो अलाउ नहीं है, महिलाएं पहन सकती हैं, बच्चे नहीं पहन सकते। ये मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो कॉन्सेक्रेटेड चीज़ें हों। ठीक है। जो पूजा मतलब वर्शिप्ड हो, मतलब पूजा किया हुआ है, मंत्र आदि उसमें कुछ है, तो कई सारे चीज़ें हैं जिनका एक लिमिटेशन होता है। पर देखो, हनुमान चालीसा और ये और कई सारे हमारे मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र, तो ये ओवरऑल बेनिफिट देता है, चाहे तुम मानो या ना मानो। जो स्पिरिचुअली हम अगर थोड़ा सा भी अंदर से एक्टिवेटेड रहते हैं तो फील कर पाते हैं। और तुम्हें बाहरी कुछ चमत्कार देखना है और ये दिमाग में बिठाना है, जैसे चेनकुली की मैनकुली फिल्म में दिखाता है ना कि ये मेरा तो लकी बैट था, मेरा लकी बैट चला गया तो मैं और चौके छक्के नहीं मार पाऊंगा। तो उसको ये समझ में आता कि लक उसमें नहीं है, तो इसको मैं सिर्फ यहाँ धारण नहीं करूँ, यहाँ धारण करने से तो कॉपर का इफेक्ट है, ये बहुत असरदार है। ठीक है। तो लेकिन मैं तुम बता रही हूँ कि क्या क्या चेंजेस है। चेंजेस पॉइंट वन अंदर से आते हैं और जो कि बाहर निखर के आता है। फिजिकली बताऊंगी अभी तो, अब देखो मैं ब्रीफ करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी। ये सवाल मैंने सोचा है कि बस एक लाइन का सवाल है, क्या असर है अभी मैं बताऊंगी तो ये फिर से लंबा जाने वाला है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट वन ये हो गया कि देखो, पॉजिटिव वाइब्स सच सामने आ गया। बहुत सारी चीज़ें होते हैं हमारे सामने, होते हैं हमारे नाक के बीच में, मतलब इतने सारे होते हैं हमारे सामने, हमारे पीछे कौन क्या कर रहा है, कितना बैक स्टेप हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें की क्लैरिटी मिल गई मुझे। और कई सारे सच सामने आ गए, वो भी अ, किसी दूसरों के रिवील करने तक का नहीं रहा। भगवान का वरदान ये रहा कि तुम संभल जाओ, अलर्ट रहो और तुम देख लो सच्चाई क्या है। ठीक है। और दूसरा है, जो हमारे जो एनर्जी, मतलब ऐसे मतलब क्या बोलूँ उसको, मतलब वो फिर से ना हम मैं खुद फोकस, फिर से फोकस आने लगा। ठीक है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी पॉजिटिव वाइब्स गलत जगह यूँ बिखरा नहीं पड़ा रहेगा। ठीक है। वो समेट समेट मतलब फिर से इकट्ठा होने लगे। तो जो जाहिर सी बात थी कि मैं मतलब तड़प रही हूँ, कहाँ अग्रेशन निकालूं, कैसे फाइट करूँ इन सब चीज़ों को, कैसे लड़ूँ, मैं कुछ तो करूँ विदाउट एक्शन। देखो गुस्सा, जब तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा होगा, बहुत सारे गलत, और जिन लोगों पे तुम भरोसा कर रहे हो, जहाँ पे तुमने मतलब जहाँ अच्छा कर रखा है वहाँ से तुम्हें बहुत सारे तकलीफ़ें मिले, नेगेटिव मतलब उनके ओर से चीट मिले, चीटिंग कोई करा, तो बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे। उस वक्त स्थिरता लाना, ये पेशेंस बहुत चाहिए। और पेशेंस मैं बहुत पेशेंस रखती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, पेशेंस को मतलब कामनेस, पेशेंस, ये सबको ये कैटलिस्ट है। मतलब मैं ये नहीं, मतलब सच में क्रेडिट दे रही हूँ कि मैं कितना भी मैं अच्छा हूँ तो अच्छाई को रिटर्न करना उसी वक्त पे, उस पे काम करना, ये अकेले का काम नहीं होता। हम दोस्त मतलब कितना भी जानते होंगे, हमें भी दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है भाई। कोई वही बात बता दे, पीठ थपथपाए कि नहीं ये सही है, तू ये कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक
ठीक है। तो ये वो वाला फीलिंग दे रहा, मतलब कुछ ही दिनों में जो मेरे साथ और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मुझे मिलने लगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने लगे। तो एक पल के लिए मुझे लगा ये तो गलत है भाई, इसको मैं निकाल दूँ, क्योंकि मैं झेल नहीं सकती एक टाइम पे हर तरह के प्रेशर। और इतना गलत जो अनएक्सपेक्टेड लोग हैं उनसे इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उम्मीद से बाहर ये लोग चोट पहुंच जाएंगे, इस कदर इतना नुकसान होगा, सब कुछ झंझोर के रख देगा, इतना झटका देने वाला कुछ होगा। तो झेला नहीं जा रहा था, ठीक है। तो एक पल के लिए मुझे लगा नहीं, और नहीं झेल सकती, ये क्या हो रहा है। लेकिन ये वो प्रोसेस था कि तुम जानो सच्चाई क्या है, और सच्चाई जानना वो इतना मीठा थोड़ी ना होता है, कड़वा होता है, और तकलीफ़ देने वाली भी, जो भी हो। लेकिन थैंक्स, थैंक्स, ये मैं मतलब मैं मेरे लिए ब्लेसिंग है, मैं भी मानती हूँ, मतलब भगवान से का ब्लेसिंग है मेरे लिए, ठीक है। और आस्था से जुड़े रहो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम ये अंधविश्वास वाली बात नहीं है, किसको पसंद आए ना पसंद आए, और कौन कितना फील कर सकता है, कौन किसके लिए कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट होगा, ये तुम जब कॉन्शियसली तुम देखोगे अपने लाइफ को तो ही समझ में आएगा। मैं ना खुद को ये पहनने के बाद सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू, ये मुझे रिमाइंड कराने लगा। जबकि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्या, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब हमारा एनर्जी बिखरा हुआ पड़ा होता है, हम सबके लिए करते रहते हैं, और एक दौर आता है कि कोई तुम्हें सेल्फ डाउट की ओर ले जाए, नहीं कुछ तो कमी रह गई होगी, कुछ तो गलती तुमने की होगी, क्या हो गया, सब कुछ मतलब जैसे तबाही मच गई लाइफ में। उसी टाइम जब मैं मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगी, इनफैक्ट मतलब ज़बरदस्ती नहीं, ये हो जाता है, ये वो एक जगह फोकस नहीं रहता था। लेकिन ये बार बार हमेशा रिमाइंड, ये पढ़ने के बाद ये हुआ कि मुझे कोई ना कोई एक रिमाइंडर आता है, नहीं तुम्हारा काम ये है, तुम ये करो, तुम खुद पे फोकस करो। और तुम ये हो, तुम्हारा पोटेंशियल ये है, तुम्हारी वीकनेस ये है, तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है। तो जब हर जगह से क्या बोल रही हूँ मैं, ट्रस्ट, जब लोग चीट करने लगते हैं, ट्रस्ट टूट जाता है, तो ये याद दिलाता है, ये कनेक्शन रहता है, कुछ ना कुछ हमारे पास जो रहता है। देखो दिल से तो हम कनेक्टेड रहते ही रहते हैं, लेकिन ये सब रिमाइंडर होता है कि सुप्रीम पावर, एक हायर लेवल एनर्जी होता है जिससे हम खुद को कनेक्ट करते हैं और कनेक्टेड रहते हैं, और ये ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मेडिसिन हो या फिर तंत्र यंत्र हो, तो एक स्पेसिफिक दवा होता है ना, मतलब ये बीमारी के लिए ये दवा है। लेकिन एक हनुमान चालीसा है और एक ये चीज़ है, तो इनका ऐसा नहीं है, ये जो हर दवाई के लिए असरदार हो सके, ये ऐसी चीज़ है। अ, पूरी कहानी अब बताऊंगी तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या चल रहा था, वो लंबा जाएगा, ठीक है। इसीलिए आई गेस मैंने समराइज कर दिया है कि तुम बताओगे कि ये तो स्पिरिचुअली बातें बता रही हैं, फिजिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं। इस फिजिकली मेरा तबीयत भी देखो ख़राब हो गया था, माइग्रेन पेन आने लगे, तो मुझे लगा कि मेंटल जो भी हेडेक है, वीकनेस आ गया, चश्मा लग गए, बहुत कुछ होने लगा। और चलो मैं बता ही देती हूँ फिज़िकली क्या हुआ था। एक एक इंसिडेंट बता रही हूँ। अचानक से, मतलब मैं बिल्कुल सही सलामत एज नॉर्मल में थी, अचानक से घर में ही अचानक से गिर पड़ी, सेंसलेस हो गई, और ऐसे छटपटाने लगी, क्यों हुआ कुछ पता नहीं। तो फिर कुछ सेकंड, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक मैं सेंसलेस हो गई। फिर मुझे लगा शायद वीकनेस की वजह से हुआ होगा,
तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये सब क्यों हो रहा है, और उसी दौरान सब ये डार्क फेज चल रहा था। ठीक है, तो मैं कभी ब्लैक मैजिक के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये इंसिडेंट जो हुआ, फिर मैंने सोचा भी नहीं था क्यों हुआ अचानक से। तो मेरे दिमाग में दो ही चीज़ थी, या तो क्या बीपी लो होगा, क्योंकि मैं जानती थी ब्लड प्रेशर लो होने से ये होता है, और एक बार मेरा हो चुका है। या फिर थायराइड पॉजिटिव हो सकता है, कुछ थायराइड वो आया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा इस तरह। तो मैंने चेकअप करवाया अपना, तो बीपी टेस्ट किया। ठीक है, मेरे नहीं, पहले थायराइड टेस्ट के लिए मैंने दे दिया, वो रिपोर्ट कुछ दिन बाद आया। देखा, वो बोला तो नॉर्मल है सब कुछ। फिर मैंने ब्लड टेस्ट भी किया, मतलब सब कुछ है, हीमोग्लोबिन ए टू जेड वो सब सही है। फिर बीपी टेस्ट किया, नहीं सब नॉर्मल है। मैंने पूछा नहीं फिर से चेक करो, हाई हो गया होगा, लो हो गया, कुछ तो हो गया होगा, देख लो। बोला नहीं नहीं, क्या हो गया आपको, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर बोला अरे तब तो सही है, फिट है, कोई बात नहीं, बीपी सही है, कोई क्यों किस बात की वीकनेस, कुछ भी नहीं हुआ, थायराइड नहीं है, बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चेक करवा दिया, सब सही है। फिर ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जो सीढ़ी में रोज़ चलती थी, वो सीढ़ियाँ मतलब मैं देखती थी कितना ये बहुत दूर है, अब नहीं चढ़ पाऊँगी। और जो मार्केट मतलब जो डिस्टेंस में कवर करती थी रोज़, वो डिस्टेंस मुझे डरावना लगा। क्या मैं चल सकती हूँ अब, यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, ये वाला हालत हो गया मेरा। तो वो भी एक डरावना फीलिंग्स था। ठीक है, रात को नींद भी अच्छी नहीं आती, समझ में नहीं आता, अचानक से रो पड़ती थी, पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन तबीयत, मैंने सब कुछ टेस्ट करवाया, मैं ठीक ही हूँ। तो मैंने खुद को समझाया यार मैं ठीक हूँ। मैं फास्टिंग भी करती हूँ, देखो आज भी मैं मतलब दिख रहा है क्या, मैं उपवास मतलब फास्टिंग है आज मैं, पता चल रहा है। अब देखो, तब मैं खाना खाती थी, अब 3 टाइम्स में खाना खा के भी पैदल, मतलब मैं सोच रही थी कि एनर्जी कहाँ है मेरा, ज़ीरो एनर्जी नहीं था मेरा। मैं रो पड़ी, मैं चल नहीं पा रही हूँ, कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब हो रहा था। ठीक है, मैं और डिटेल्स नहीं बताऊंगी, इतना सोच लो कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी कुछ होगा तुम्हारे साथ और तुम्हें उसका रीज़न नहीं मालूम होगा। तभी जाके ये सब होने के बाद, महीनों बाद, फिर दिमाग में मतलब रियलाइजेशन हुआ बहुत बाद की नहीं, ऐसा भी हो सकता है। भले ही मैं, तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है। और तो मुझे नहीं पता ये क्या था, क्यों हुआ, लेकिन जो भी था, मैं उन सब चीज़ों से भी उभर उभर गई। ठीक है, ये सब चीज़ें तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैं ये देखो बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रही हूँ कि कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मत सुनो। तुम ये पर्सन हटा भी दो तो भी ये सोचना है कि नहीं, अगर कोई चीज़ तुम्हें मेंटली स्ट्रांग करा सकता है ना, अगर तुम अंदर से स्ट्रांग हो गए तो बाहरी स्ट्रेंथ दिख जाएगा, तुम एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। हम ओवरथिंक करते रहते हैं किसी ना किसी तरह से, क्योंकि हम सबको इतने इन्फॉर्मेशन मालूम है, इतने नॉलेज मालूम है, सब सब कुछ है हमारे पास, पर कुछ कर नहीं सकते। कर नहीं सकते, आई मीन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये हम पुश करता रहता है कि तुम ये करना है तुम्हें। ठीक है, अब करो, तुम खुश रहो। ठीक है, कितना मतलब ऐसा नहीं कि सब फीलिंग्स कुछ हट जाएगा, वो रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, हमें डायग्नोस क्या एनालिसिस करने में, डायग्नोस करने में वक्त लगता था, कैसा इंसान है, क्या है, कितना, ये जो चीज़ें हमें मतलब सालों साल लगता है कि कब मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं पहचान पाते, हम इंसान को पहचानते हैं धोखा खाने के बाद, लेकिन हमें सालों साल लगता है। ठीक है, ये आने के बाद ये सब चीज़ें स्पीड अप होने लगी। ठीक है,
तो जब पहली बार स्पीड अप हो जाए ये सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है, मतलब क्या हैवी हैवी फील होगा एनर्जी। तो जो डार्क एनर्जी था, वो जो हैवी एनर्जी था, और ऊपर से ये जल्दी जल्दी दिखाने लगा, देखो ये सच है, ये करना है, ये करना चाहिए, तुम ये हो, तुम्हारा स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, अंदर से तुम मतलब किसी भी तरह से वीक मत बनो तुम। देखो, इमोशनल, सोशल, पर्सनल, फाइनेंशियल, हर लेवल पे अच्छे बनने के लिए तुम्हें अंदर से क्लींस होना पड़ता है, अंदर से। और मन अच्छा हो, अंदर से तुम स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनोगे, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, बाहरी कॉन्फिडेंस ऐसे यूं ही नहीं आ जाता। जब इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो बाहर दिख जाता है, आ जाता है वो ऑटोमेटिक, रुके ना रुकेगा वो तो। ठीक है। और जो लोग ईगो में रहते हैं, फेक कॉन्फिडेंस लिए घूमते हैं, एक फेक एटीट्यूड, वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, और वो किसी के काम की चीज़ भी नहीं है। जो चीज़ बाहरी मतलब क्या आउटर सरफेस पे है, वो ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना याद दिलाता है कि हम अंदर से क्या हैं। इंट्रोस्पेक्ट करने लगोगे तुम, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अंदर से तुम खुद को पहचानोगे। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ये ऐसे, वो ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर से तुम जानने लगोगे कि मैं ये हूँ, और खुद को एक्सेप्ट करोगे। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे, फिर चेंजेस लाओगे अपने अंदर, और फिर पता चलेगा कि मेरे इर्द गिर्द, मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, और कैसे डील करना है। और जब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और हम कई दफ़ा ऐसा होता है, हम जानते हैं ये हो रहा है, लेकिन हम बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाते हैं, ऐसे आंसू आंसू निकलते हैं, और हम बिल्कुल अकेले होते हैं कि खुद को लड़ना है, अभी अकेले फेस करूँगा। अब वो वाला गाना है ना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो जब हालत ऐसी हो जाती है, या जिन लोगों पे भरोसा करो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, वहीं पे ही लॉस होने लगा है, तो अब किसी से अब क्या कहना, खुद से ही कुछ करना होता है। और ये चीज़ें सच में कैटलिस्ट है, मेरे लिए तो कैटलिस्ट है, क्योंकि उसी दौरान ये सब हुआ, और जल्दी जल्दी हुआ। अभी अभी मैंने पहन रखा है, तो ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ कुछ मिरेकल हो जाए, बट यस, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ, हम घुस जाते हैं एंटरटेनमेंट में, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक रिमाइंडर आ जाता है दिन में, मतलब 3 बार, मतलब मिनिमम 3 बार तो याद दिला, 3 बार ही क्यों, ऑलमोस्ट जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, खुद को कहीं और एंगेज करती हूँ, तो ये दिमाग मुझे पिंच करता है कि नहीं, ये रह गया, ये थोड़ा करते हैं, भले ही मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये तो अलार्म की तरह काम करता है। ठीक है, तो रिमाइंड करता रहता है। तो मेरे लिए ये है, पावरफुल तो है, छोटी सी चीज़ नहीं है, कॉपर का इफेक्ट तो है ही, जो भी है, लेकिन जो विजिबल रहा, जो नोटिसेबल रहा, मैंने बता दिया कि यस, वो मैं, ये आसान नहीं था मेरे लिए। मैं फिर से बता रही हूँ कि बहुत कुछ चल रहा हो तुम्हारे लाइफ में, और एग्रेसिव होना जायज़ हो, उसी टाइम पे तुम्हें तुम्हारे पास कोई और ना हो, और तुम्हें ये सीख आ जाए कि विथ कामनेस तुम्हें साइलेंस के साथ इतना शांत रहे कि कैसे फाइट करोगे। कोई तुम्हारे साथ इनजस्टिस करके चला जाए, और तुम शांत बैठ के उसे कर्म के हवाले छोड़ दोगे, ये यूं अचानक नहीं आता। आता भी है तो हम कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। इतना कुछ गलत कोई कर दे तुम्हारे साथ, तुम्हारे फैमिली के साथ कुछ भी हो जाता है, तो आ जाता है वो, एक भड़ास आ जाता है, और तुम खुद ढूंढते रहते हो कि भड़ास कहाँ निकालूं, कहाँ कम से कम एक्सप्रेस तो कर लूं।
ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे मैंने अनबॉक्स किया था, ये याद होगा, वो वीडियो देखा होगा, तो मैं इतनी तभी मैं शांत हो गई थी। इसको देख के भी मुझे और मतलब एक बहुत क्या बोलूँ, अच्छा फील था। तब भी तूफान मच रहा था लाइफ में, मेरे चारों तरफ, मेरे अंदर। अब भी है कुछ, वो तो चलते रहेंगे अब, लेकिन आ जाएगा तब तक, कैसे डील करेंगे। और हाँ, नेगेटिव तो मैंने बताया नहीं। नेगेटिव ये देखो, अब लड़की हैं हमारे, देखो बाल लंबे हैं, दुपट्टा भी यूज़ करते हैं, तो ये अटक जाता है। जब बालों में तल लगाती हूँ या फिर दुपट्टे में कभी कभी ये स्टक हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा। अभी तो परेशानी होती थी पहले, अब आदत हो गई है, तो बालों में फंस जाता है कभी कभी। तेल लगाने के टाइम में वो चलेगा, बाल में फंस जाए भले ही चलेगा, लेकिन लाइफ फंसनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस उतना ही। देखो, मैं ब्रीफ करना चाहती थी, फिर भी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई थिंक ये मेरा लंबा वीडियो है, सबसे लंबा। और देखो, पॉजिटिव वाइब है, इंटरनली वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है और तुम्हें सेल्फ कॉन्शियस बनाता है, तुम्हारे एनर्जी को नेगेटिव वे में ड्रेन नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। और ये पहन के ये मत चलो कि कोई कुछ आके तुम्हारा अच्छा कर देगा। ये तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाएगा कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो, तुम खुद को पहचानो और तुम्हारा क्या अच्छा हो सके, और तुम बुराई से कैसे बच सकते हो। और कई सारे बुराइयाँ लोग करेंगे, लेकिन ये तुम्हें सील्डेड रखेगा। जैसे बता रही थी ना, हनुमान चालीसा, मतलब हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कोई तो होता है ना, तुम कितना भी अच्छा बन जाओ, लेकिन कोई ना कोई रहता है कि तुम उसे पसंद ना हो, तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, वो तो मुफ्त में आ ही जाते हैं। तो कोई तुम्हारा नुकसान चाहता है, करता है, कुछ भी हो रहा है, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। ये चीज़ें तुम्हें तुम्हारी सारी एनर्जी को एक जगह फोकस करा देगी कि भाई तेरा तो ये है गोल, ठीक है, ये करना है, तेरा सपना ये है, इसी पे ही काम कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो आगे चलो, बढ़ते रहो। अब देखो मेरा ब्रीफ वीडियो आधे घंटे मैंने कोशिश की थी, पर देखो, आई थिंक भगवान ऐसा ना हो कि पार्ट 2 निकल जाए फिर। अगर कुछ क्या बोलूँ, पहले से ही लंबा बना दिया मैंने, ठीक है, सुन लेना। और आई होप कि तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होगा, तुमने पहन रखा है, तो आई विश अच्छा ही हो, सबके साथ अच्छा हो। और जिन लोगों ने एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ और प्यार से ही सब यूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमारे जाने अनजाने में भी अच्छा हो जाता है। देखो, लोग नॉनवेज खाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अच्छा क्या बुरा क्या है। मान लो एक इंसान खा देता है, उसको नहीं मालूम, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर नेगेटिवली असर नहीं करेगा, करेगा। जो चीज़ हम पानी पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, खड़े होकर पी रहे हैं, उसका जो प्रभाव है ना, वो तो रहेगा। हम जानते हैं नहीं जानते हैं, ये अलग बात है। तो ये भी चीज़ वैसा ही है, हम जाने या ना जाने, इसका तो है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो तो होकर ही रहेगा। तो जितना हम जानेंगे, वो एनर्जी उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो मिरेकल की तरह ना लें इसको, इसको हम ये एक ब्लेसिंग की तरह लें। और डेफिनेटली ये पावर है, अब मैंने देखा है। तो किसके लाइफ में क्या हो रहा है, ये अपनी अपनी कहानी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन।